Jai Bholenath, and I am talking about the in my honey trap case, which is a false allegation by sex prostitute girls, and the all honey trap, the trapping by Chhattisgarh police means Indian cops, and also the false allegation, every statement fabricated is made by police authority, and the false allegation by the sex prosecutor, and two states of judges involved in this honey trap. So I'm talking about which the allegation against me, and this is false allegation which is registered by Indian cops. So I am against the Indian police and also the judiciary system. तो हम बात करते हैं कि किस तरह से दो राज्यों के बीच जो जजेस से मिली भगत किए हैं, और ये जो छत्तीसगढ़ का मामला जो मैं बता रहा हूँ 2020 से ये हनी ट्रैप हुआ। और सोचिए कि एक राज्य के न्यायाधीश दूसरे राज्य से संपर्क करते हैं, और ये जो आंध्र प्रदेश जो न्यायाधीश है वो छत्तीसगढ़ से संपर्क करते हैं, और ये सभी मामले में राजनीति पार्टियों की बहुत ज़्यादा ही मिलीभगत है। तो अगर मैं इससे पहले अगर देखा जाए तो मैंने किस तरह से मोबाइल टैपिंग हो रहा है, सॉफ्टवेयर हैकिंग हो रहा है, इसके बारे में मैंने बताया, और कई सारे जो एविडेंस को मिटाला गया है पुलिस के द्वारा। तो हाई कोर्ट अगर जाते हो आप, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट जहां खुद सेक्स रैकेट लड़कियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो झूठा आरोप लगाई थी, लेकिन ये सभी झूठे आरोप जो भी हैं ये सभी पुलिस ने बनाया है। तो और एक चीज़ ये भी बात आप जान लीजिए है कि अगर इतने बड़े हनी ट्रैप हो रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, तो इतने सारे हनी ट्रैप हो रहे हैं, और इसके जो जिम्मेदार हैं राजनीति पार्टियां मुख्य तरीके से, और उसके बाद आती है पुलिस प्रशासन, उसके बाद आती है न्यायालय। लेकिन पुलिस का काम कर्तव्य क्या है आप ये सब जानते हैं, और ये सब जान के भी आप ये बातें करते हैं कि टेररिस्ट अटैक के बारे में बातें करते हैं, गुमराह की बातें करते हैं, लेकिन जो जेल में हो रहे हैं निर्दोष व्यक्तियों को उनके खाने में नशीली दवाइयाँ मिलाया जा रहा है, उस पर मैंने शिकायत किया और हाई कोर्ट में किया। इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और एक चीज़ बता दूं कि हाल ही में एक इलीगल वारंट भी निकाला गया था मेरे नाम पर, जबकि ये सभी अवैध गतिविधियां न्यायालय खुद कर रहा है। मतलब एक क्रिमिनल एक्टिविटी न्यायालय खुद कर रहा है। यहाँ तक फेस जो एआई टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी भारत की टेक्नोलॉजी कर रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं ये मुझे नहीं पता। और भगवान के नाम पर कई सारे जो चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र और यहाँ तक नशीली दवाइयों का प्रयोग हो रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये सब क्या भगवान नहीं देख रहा है? तो सोचिए, मैं फिर से बता दूं कि आंध्र प्रदेश में जो भू माफिया है वो हमारी ज़मीन को कब्जा किए हुए थे, और ये जो कब्जा वाली ज़मीन को जहां हमारे मतलब मेरे माता पिता से मारपीट किए तो एफआईआर हुआ। तो वो क्या सोचे कि इन लोगों को भिलाई से, ये मतलब मेरे पिताजी भिलाई में जब काम कर रहे थे, रिटायरमेंट तो 2024 में हुए, तो भिलाई में जब काम कर रहे थे तो वहाँ से प्रताड़ित करेंगे, इस तरीका का अरेंजमेंट हुआ। और इसमें जो आंध्र प्रदेश के विधायक जो है वो छत्तीसगढ़ के पॉलिटिशियन से संपर्क करती है। इसमें एनएसयूआई के लोग बहुत ही ज़्यादा शामिल हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो तेलुगु समाज के लोग, फिर उसके बाद आते हैं पुलिस। तो रेलवे डिपार्टमेंट वाले जानबूझकर चार्जशीट देते थे मेरे पिताजी को, और मैं उस पर कई सारे पत्र मैं भेज चुका हूँ। मतलब इसका मतलब साफ है, ये सब षड्यंत्र के पीछे जो दिल्ली में जो बैठे मिनिस्टर हैं वो इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काकीनाडा के हो गए, ये सभी को जो दिल्ली में बैठे मिनिस्टर ये
अरेंज करवा रहे हैं कि किस प्रकार का प्लान करना है, किस प्रकार का नशीली दवाइयाँ देना है, किस प्रकार की हत्या करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि भूमि को कैसे हड़पा जाता है, किस प्रकार हनी ट्रैप होता है। और इसमें और एक चीज़ बता दूं कि 100 लोगों भी गवाही दे, मतलब मीडिया भी दिखाए कि वो अपराधी है, इस प्रकार का दिखाते हैं मीडिया भी कि वो अपराधी, असल में वो अपराधी है कि नहीं ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। और मेरे मामले में खुद मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की पुलिस मुझे गुंडा का नाम दी। इवन मैं और एक चीज़ बताऊँ कि इसमें मेरे दोस्त लोगों भी शामिल हैं और उनके चित्र भी मैं आगे दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्त लोगों भी मजाक मजाक में मुझे एक डॉन का नाम दे रहे थे। तो ये बहुत ही सीरियस की बात है कि ऐसे मजाक मजाक में ऐसे जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसी से ही खुद पुलिस प्रशासन हत्या कर सकता है। फिर मीडिया वाले आपको ये बता देंगे कि आप बहुत बड़े गुंडे हो, जैसे कि अभी कई सारे एनकाउंटर, बीच में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें बहुत बड़ा गुंडा का नाम दे दिया था जितेंद्र शुक्ला। तो वही जितेंद्र शुक्ला मेरे इलीगल वारंट में शामिल है। तो सोचे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हैकिंग जो हो रहा है, जो एविडेंस को डिलीट किया जा रहा है, तो हम किस भारत में हैं। और ये क्या ये सब अवैध गतिविधियां ये सभी टेररिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ देखा तो पुलिस, राजनीति पार्टियां भारतवासियों के ऊपर ये सब हनी ट्रैप कर रही है। तो आप पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा मत जाइए धर्म के। यहाँ देखा तो भारत खुद धर्म नष्ट कर रहा है। तो ये जो तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर हैकिंग हो रहे हैं और ये खुद पुलिस प्रशासन कर रहा है और न्यायालय भी इसमें सम्मिलित है। ये बहुत ही दुख की बात है कि इस प्रकार का इल्लीगल एक्टिविटी खुद ये पुलिस करवा रहा है और न्यायालय भी इसको संरक्षण दे रहा है। और ये जो तमाम जो लोग हैं इसमें मिलीभगत हैं और आगे और भी देखेंगे, नया नया जानकारी हम उजागर करेंगे लोगों को, ताकि ये राजनीति पार्टियां और पुलिस प्रशासन को इस तरीके से समझाया जाए कि न्याय धर्म की परिभाषा क्या होती है। और अवश्य ऐसे अपराधियों को जरूर दंड मिलना चाहिए जो जिस प्रकार के हनी ट्रैप में शामिल होते हैं। और ये जो तमाम संघर्ष है न्याय धर्म के लिए, और अवश्य इसमें विजय पाएंगे। जय भोलेनाथ।